हर हर महादेव। मित्रों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। मित्रों, बहुत ही प्यारा प्रसंग को लेकर के आप लोगों के बीच आज मैं पुनः आया हूँ और जो टॉपिक मैं आप तक पहुँचाना चाहता हूँ, और क्योंकि आप सभी धनवान बनना चाहते हैं, हम सभी धनवान बनना चाहते हैं, रूपवान, गुणवान, सौंदर्यवान हम बनना चाहते हैं, तो उसी से जुड़ा हुआ, उसी से संबंधित ये टॉपिक है, जिस टॉपिक को मैं लेकर के आपके मध्य आपके बीच आया हूँ। तो मित्रों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो वास्तुशास्त्र के ऊपर मैं लेकर के आया हूँ। तो वास्तुशास्त्र से हमें कब पॉजिटिव, कब नेगेटिव परिणाम देखने को, दुष्परिणाम और अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। इसलिए कहा गया कि धन कैसा हो, गौधन गजधन। हमारा शास्त्र बहुत ही प्यारी बात हमें कहते हैं कि गौधन गजधन वाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन तब सब धन धूरी समान। इसलिए कहा गया कि जब संतोष रूपी धन आता है, धन कैसा हो, धन की कैसी धन की हम कामना करें, जो हमारे लिए कल्याणकारी, लाभप्रद, शुभप्रद, हमारे घर में मंगलमय हो, ऐसा धन हमें मिले। वो चाहे कम ही क्यों ना हो, लेकिन हम अच्छी धन के लिए कामना करते हैं। तो हम सबसे पहले ये जान लें कि इन चीज़ों का अच्छा शुभ परिणाम हमको क्यों नहीं मिल पाता है, कि जिस स्थान पर हम रह रहे हैं, जहाँ हम रहते हैं, अक्सर जहाँ पर हमारा निवास स्थान होता है, तो उस स्थान में हम वास्तु दोष कैसे देखें, कि हम वास्तु संबंधित जो भी जानकारियाँ आप तक लेकर के आए हैं, बस नोट कर लीजिए। मैं 6 पॉइंट आपको बताने जा रहा हूँ। हैं तो बहुत सारे पॉइंट हैं, लेकिन 6 महत्वपूर्ण पॉइंट जो मैं लेकर के आया हूँ उसको बड़ी ध्यान से देखें। सर्वप्रथम जो पहला टॉपिक है उसके ऊपर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हमारा जो घर है, जहाँ हम निवास करते हैं, जहाँ पर हम रहते हैं, वहाँ हम देवी देवताओं का मंदिर बनाते हैं। पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ईशान कोण में, देवी कोण उसको कहा गया, तो ईशान कोण में देवी देवताओं का घर, देवी देवताओं की स्थापना होनी चाहिए। और वहाँ पर हम जो पूजा करते हैं, क्योंकि मंदिर तो हम अक्सर बना लेते हैं, लेकिन जो पूजा करने हम बैठते हैं, तो पूजा का विधान क्या है, पहला पॉइंट मैं लेकर के आपके बीच आया हूँ। जो पहला पॉइंट है उसको ध्यान से सुने और इस पर आप अमल भी करें। जो पहला पॉइंट है, अक्सर हम जो जोत जलाते हैं भगवान के आगे, तो भगवान के ठीक आगे जोत जलनी चाहिए, और जिस दिए में हम जोत जला रहे हैं वो अक्सर हमारे पास मिट्टी का अगर दिया है तो वो खंडित नहीं नहीं होना चाहिए। कोई भी खंडित चीज़ में हमें दिया नहीं जलाना है। और दूसरा, इसका नेगेटिव परिणाम हमें कब देखने को मिलता है, कि हम जो खंडित, जितने भी हमारे पास मूर्तियां हैं, कोई खंडित मूर्तियां हैं, कोई खंडित भगवान की तस्वीर है, तो उसको हम लेकर के बैठ जाते हैं और उसको हम अपने दो दो तीन तीन जोड़े, और दो दो तीन 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 जोड़े नेगेटिव प्रभाव के कारण हैं। इसलिए दो दो तीन तीन जोड़े न रख करके अच्छा रखें, एक ही जोड़ा रखें भगवान का। और जो खंडित अगर हो गए हों तो उनको आप उठा करके तुरंत आज ही कहीं बहते हुए स्वच्छ जल में आप विसर्जित कर दें, और आप अच्छे मार्ग पर, भगवान की कृपा आप पर बरसेगी, और आप उस चीज़ को या कहीं बहती हुई जल में प्रवाहित करें, या कहीं अच्छे स्वच्छ स्थान पर आप रख दें। दूसरा पॉइंट आप नोट करें। पहला पॉइंट तो ये था। दूसरा पॉइंट, जो हम अपने घर में कपड़ों की, पुराने कपड़ों की गठरी बात करके रखे होते हैं, तो उसमें जो वास्तु दोष है वो भी एक वास्तु का दोष है। इसलिए जो हम पुराने कपड़े रख देते हैं बात करके कहीं कोने में, कहीं साइड में, और उसमें से निकालते रहते हैं और धारण करते रहते हैं, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, क्योंकि हमें अक्सर सभी अच्छे लगते हैं। इसलिए क्योंकि जो पुराना हो चुका है, कहीं से फटा पुराना अगर है, तो फटा हुआ आप धारण ना करें, चाहे वो अंडर गारमेंट्स हो, चाहे वो बाहर का, और चाहे आपका तौलिया हो, कोई भी चीज़ हो, कहीं से कट-फट उसमें ना हो, तो ये भी बहुत वास्तु से संबंधित है। और आप इसमें विशेष ध्यान दें कि पुराने कपड़ों की गठरी आप न बांधें, या उसको तुरंत किसी को दान कर दें, या उसको किसी अन्य चीज़ों में आप उपयोग में लें। तो ये दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट,
टूटे फूटे बर्तन, जग, मग, गिलास, कप इत्यादि जो भी, बाल्टी, कोई भी चीज़ हमारे पास अगर कोई टूटा फूटा हो तो उसको तुरंत आज ही घर से आप बाहर कर दें, क्योंकि ये चीज़ें हमारे घर में नेगेटिव प्रभाव लाते हैं, वास्तु के हिसाब से अच्छे नहीं माने गए हैं। कोई भी टूटा फूटा चीज़ हमारे घर में ना हो, और जिसको हम अक्सर अपने यूज में लाते हैं वो कहीं से टूटा ना हो, इसलिए वो अक्सर हमें नुकसान ही देता है। और ये तीसरा पॉइंट था। चौथा पॉइंट आप नोट करें। चौथा, हम हमारे घर में कबाड़ा, जो हम कबाड़ा, वास्तुशास्त्र ये बात भी कहता है कि कबाड़ा हमारे जीवन को कबाड़ा बना देता है। जो कबाड़ हम इकट्ठा कर देते हैं, आपने देखा होगा हमारी आदत क्या होती है कि हम उठा करके या उसको छत पे फैला देंगे या छत पे फेंक देंगे या कहीं साइड में रख देंगे, लेकिन कबाड़ खाना नहीं बनाना है। तो वास्तु के हिसाब से कबाड़ खाना हमारे घर में न हो, और कबाड़ का जो चीज़ है उस कबाड़ में फेंक दे, तुरंत कबाड़ी वाले को या जो कबाड़ वाला जो आता है उसको दे दें। इसलिए उस पर ज़्यादा मोह माया न रखते हुए उसको आप कबाड़ी वालों को दे दें या कहीं दूर आप रख दें। इसलिए घर में वो नेगेटिव प्रभाव वाला वो चीज़ हमें नहीं रखनी है। तो ये चौथा पॉइंट था। पाँचवा पॉइंट है वो है बंद घड़ी। बंद घड़ी, क्योंकि हम जितने भी हमारे बेडरूम होते हैं, हम अक्सर सब में हमें शौक़ होता है कि हम घड़ी लगाएं। घड़ी तो हम रख देते हैं, घड़ी जो चलायमान है, जो चल रही है, और उस घड़ी को तो वास्तु के हिसाब से बहुत ही अच्छा शुभ माना गया है। लेकिन जो रुकी हुई घड़ी है, अक्सर मैंने देखा है कई लोगों के घर में, कई लोगों के घर के अंदर में जाता हूँ तो कई लोगों के यहाँ मेरे को देखने को मिलता है कि ये रुकी हुई घड़ी, और जिसमें सेल्ड हम डाल सकते हैं लेकिन हम डाल नहीं पा रहे हैं। या तो आप उसको उठा के तुरंत साइड रख दें, और या उसमें आज ही आप सेल डाल करके उसको गतिमान बनाएं, क्योंकि समय सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है, और इसलिए समय को हम ध्यान में रखते हैं, उससे हम समय देखते हैं, हमारे जीवन को कहीं उपयोगी बनाने में उसका अहम रोल है। तो इसलिए घड़ी जो पुरानी, जो हमारे अगर कोई चीज़ें हैं तो उसको आप तुरंत ही साइड कर दें, ख़राब घड़ी आप न टाकें। ये पाँचवा पॉइंट था। छठा जो पॉइंट है वास्तु के हिसाब से, जो हमारा पर्स है, जो हमारा तिजोरी है। अब पर्स में हमें आदत क्या होती है कि सबसे पहले तो बात ये जान लें, पर्स रखा किस लिए जाता है। पर्स हम रखते हैं तो पर्स को उसके अंदर एकत्र करने की क्षमता है। कोई भी चीज़ें हमारे पास, कोई आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, जितने भी हमारे काम की चीज़ें हैं, हम उनको अक्सर सजो के रखते हैं और संभाल करके पर्स में रखते हैं एकत्र करके। और पैसा इधर उधर फैले ना, और लक्ष्मी को फैलने न दें, इसलिए एकत्र करने के लिए पर्स हमारा होता है। तो इसलिए पर्स में आप उस चीज़ को डालें। और कहा गया कि वास्तुशास्त्र के हिसाब से जो हमारे तिजोरी है, तिजोरी के अंदर हम पैसा तो पैसा रखें, और बैंक के अगर कोई कागजात हमारे हैं बैंक से रिलेटिव, उसको रख सकते हैं। और दूसरा, पैसे के साथ साथ, लक्ष्मी के साथ साथ आप सोना चांदी को रख सकते हैं। इसलिए अच्छी चीज़ को तिजोरी में रखा जाए। और पर्स में अच्छी चीज़ें, अक्सर हमारी आदत क्या होती है कि पर्स में हम क्या रखते हैं, चाबी डाल देते हैं या लोहे की कुछ चीज़ें इस टाइप का रख देते हैं, लेकिन उसमें चाबी न डाल करके जैसे भगवान की तस्वीर या कुछ इस टाइप के रख दें, और उससे अच्छा परिणाम हमें देखने को मिलता है। तो वास्तु संबंधित ये कुछ टिप्स मैं आपके लिए लेके आया, और इसमें आप अमल करें और अपने ऊपर इसको लागू करें, और आपको बहुत ही जल्दी इसके अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। क्योंकि हम आगे बढ़ना चाहते हैं, हम करोड़पति अरबपति की लाइन में जाना चाहते हैं, बड़ा बनना चाहते हैं। इसलिए हमें रोक कौन रहा है, नेगेटिव ऊर्जाएं हमें अक्सर रोक देती हैं। इसलिए आप आज ही आपको अपने जितने भी नेगेटिव चीज़ें हमको नेगेटिव प्रभाव दे रहे हैं उनको तुरंत ही अपने घर से दूर करना है, और इस पर आप अमल भी करना। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे, सिर्फ अपने तक ही आपको सीमित नहीं रखनी है, इसलिए आगे भी बढ़ाएं, और इसी से संबंधित आगे कई चीज़ें ऐसी वास्तु के अंदर छिपी हुई हैं जो हम लेकर के आएंगे, आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास रहेगा। और माता लक्ष्मी की कृपा आप पर, आपके परिवार पर हमेशा बरसती रहे। और बस यही कामना करते हुए आप विशेष ध्यान रखें, और आपका स्वास्थ्य पर भी हमारा बहुत ही असर इससे पड़ता है। इसलिए स्वास्थ्य
ठीक हो, आप सबका स्वास्थ्य ठीक रहे, भगवान से यही कामना करते हैं। और आशा भी करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी और आप आगे भी इसको ज़रूर शेयर करें। और आगे नए टॉपिक के साथ मैं अवश्य आऊँगा और नए चीज़ें लेकर के आऊँगा। वास्तु से संबंधित अवश्य और भी चीज़ें मैं लेकर के आऊँगा और इस वीडियो को आप अवश्य देखें। जय श्री राम।